अब आपके शुरू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस। इसमें पहला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न में कॉपर पर दो आवेश दे रखे हैं, वो पूछते हैं इस पर कितना कूलम्ब आवेश है। ठीक है, तो लिखेंगे Cu। इस पर दो आवेश दे रखे हैं, इन्होंने पूछते हैं इस पर कितना कूलम्ब आवेश संचित होगा या कितना कूलम्ब आवेश इस पर इस समय है। तो देखो भैया, आवेश की मात्रा इस पर कितनी है, आवेश की मात्रा है इस पर 2, लेकिन दो धनावेश दे रखे हैं। अब धनावेश का मतलब क्या होगा, धनावेश कैसे उत्पन्न होता है कि जब हम किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए उसके ऊपर दो धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो धनावेश यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉपर में, जो तत्व है हमारा कॉपर है, इस तत्व में मूल अवस्था से दो इलेक्ट्रॉन कम है, दो इलेक्ट्रॉन कम है। उसकी पूर्ति करने के लिए इस पर धन आवेश आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है। n इक्वल टू 2 हमको प्राप्त होता है और स्मॉल e की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। तो सूत्र है Q इक्वल टू N, यानी Cu डबल पर Cu प्लस प्लस पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू N के अनुसार यदि हम उसको देखें तो हो जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। ठीक है, यानी जो कॉपर है हमारा Cu डबल प्लस पर इस समय Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब का आवेश संचित होगा। नेक्स्ट है धात्विक तार अम्लीय जल तथा अल्प दाब वाली गैस में धारा प्रवाह किन किन कणों की गति से होता है। देखिए, धात्विक तार में अब सबको पता है कि धात्विक तार में क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन अम्लीय जल में क्या पाया जाएगा, अम्लीय जल में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। और अल्प दाब वाली गैस में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं और वही उसमें गति कराने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। तो क्या लिखेंगे, धात्विक तार में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति से, अम्लीय जल में धन व ऋण आयनों की गति से, गैस में इलेक्ट्रॉन व अवशेष धन आयनों की गति से। ठीक है, धारा प्रवाह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहते हैं कि दिखाइए कि मात्रक फैराड ओम की विमा वही है जो कि समय की है। फैराड ओम, इसको कर लेते हैं। मात्रक है फैराड ओम। फैराड ओम ये किसके बराबर है, समय यानी सेकंड के बराबर है, जो कि समय की है यानी सेकंड। देखिए, फैराड ओम की विमा वही है जो कि समय की है। फैराड ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, आई डोंट नो, नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड किसका मात्रक है, क्योंकि मूल मात्रक है ये, मूल मात्रक किसका है, समय का मूल मात्रक है। तो कैलकुलेशन हमको करके अगर हम इससे देखते हैं, ये क्या हमारा LHS है, यदि हम इस LHS को लेंगे तो कैलकुलेशन करने के पश्चात सेकंड हमको प्राप्त होना चाहिए। यदि इस RHS को लेंगे तो उस RHS को कैलकुलेशन करने के पश्चात हमको फैराड ओम प्राप्त होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि RHS में केवल एक ही मूल मात्रक दे रखा है, तो इसमें गुणा भाग करके कुछ और लगा के
हम ये अगर प्राप्त करेंगे यानी आरएचएस से अगर हम एलएचएस प्राप्त करेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है, या फिर हम ये प्राप्त ही ना कर पाए। दूसरा, यदि हम एलएचएस से आरएचएस प्राप्त करना चाहें तो ये पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं कैसे होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या है, फैरड ओम है। क्या है, फैरड ओम, फैरड ओम। अब फैरड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, धारिता का। किसका, धारिता का। तो सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। तो C का मात्रक क्या है, फैरड, Q का आवेश क्या है, कूलाम, V का मात्रक क्या है, वोल्ट। यानी फैरड के स्थान पर कूलाम बटे वोल्ट लगा सकते हैं, कूलाम बटे वोल्ट लगा सकते हैं इस फैरड के स्थान पर। ओके, तो हम रखेंगे क्या हो जाएगा, फैरड के स्थान पर यदि कूलाम बटे वोल्ट लगाएंगे तो कूलाम बटे वोल्ट, ये किसके स्थान पर हमने लगा लिया, इस फैरड के स्थान पर हमने ये लगा लिया है। ओके, अब ये ओम है, ओम भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। किस भौतिक राशि का है, प्रतिरोध का। किसका है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू आई आर के अनुसार यदि हम देखेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। तो देखते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई। V की क्या वैल्यू है हमारे पास में, यानी वोल्ट बटे I का एम्पियर। I का क्या है, एम्पियर है। तो ये जो प्रतिरोध है हमारा, यानी ओम है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। ओम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। तो मैं इस ओम के स्थान पर वोल्ट बटे एम्पियर का प्रयोग करूंगा। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर, ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर नीचे वोल्ट है, यहाँ भी वोल्ट है, यहाँ भी वोल्ट है, तो मैं वोल्ट से वोल्ट को काट सकता हूँ, वोल्ट से वोल्ट को मैं काट सकता हूँ। जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बचा कूलाम, ऊपर क्या बचा, कूलाम बचा है, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा एम्पियर। अब कूलाम भी हमारे पास में मूल मात्रक नहीं है। कूलाम क्या है, संचित आवेश का मात्रक होता है। संचित आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका एक अन्य सूत्र भी है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। तो यदि हम Q इक्वल टू आई टी के अनुसार देखें तो Q का मात्रक क्या है, कूलाम, I का मात्रक क्या है, एम्पियर, और इसका मात्रक क्या है, सेकेंड। तो इस कूलाम के स्थान पर एम्पियर सेकेंड का प्रयोग कर सकते हैं, कूलाम के स्थान पर एम्पियर सेकेंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम करेंगे, तो जरा देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है। कूलाम के स्थान पर एम्पियर सेकेंड, तो करेंगे क्या प्राप्त होगा, एम्पियर सेकेंड बटे एम्पियर, सेकेंड बटे एम्पियर। अब जरा देखो, ऊपर से, ऊपर क्या है एम्पियर, नीचे भी क्या है एम्पियर, तो मैं काट सकता हूँ, और बचा केवल हमारे पास में सेकेंड। और सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, समय का। ये क्या हमको प्राप्त हुआ, RHS।
अतः सिद्ध हुआ LHS इक्वल टू RHS। ओके, फैराड क्या है? सर्किट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं NKS पद्धति में वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? NKS पद्धति में यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर पद्धति में धारा का मात्रक पूछते क्या होगा? तो वैद्युत धारा का जो मात्रक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। भैया शुरू में दे दिया उन्होंने NKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, A फॉर एम्पियर। A फॉर एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? वैद्युत धारा का। ये हमसे पूछा था, वेरी सिंपल। तो धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट, वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश अथवा सदिश। और आगे कहते हैं धारा घनत्व के बारे में भी बताओ। तो वैद्युत धारा कैसी राशि है? तो वैद्युत धारा को दिखाने के लिए अथवा दर्शाने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं। सॉरी, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वैद्युत धारा अदिश राशि है। वैद्युत धारा अदिश राशि है। वैद्युत धारा अदिश राशि है। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।